Myself Rajendra Kumar. Welcome to class 8th History chapter 1st part 2. How do we know? हम किस तरह जानते हैं, मतलब हम किस तरह जानते हैं। पिछले लास्ट 50 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की लिखने की जो हम स्रोतों के बारे में बात करेंगे। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लास्ट 250 ईयर्स को में जो है हिस्ट्री को लिखने के लिए हिस्टोरियंस ने कौन कौन से मतलब जो है सोर्सेज का यूज किया। एडमिनिस्ट्रेशंस प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। वन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं ब्रिटिश शासन द्वारा जो है तैयार किए गए थे कुछ जो रिकॉर्ड थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। वन इम्पोर्टेंट सोर्सेज थे जो उन्होंने रिकॉर्ड तैयार किए। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, उनके लिए इन चीज़ों को लिखना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एवरी इंस्ट्रक्शन को, हर निर्देश को, प्रत्येक निर्देश को, प्लान को, पॉलिसी को, डिसीजन को, एग्रीमेंट को, इन्वेस्टिगेशन को हैड टू बी क्लियर रिटन अप, उनके लिए जो है साफ साफ लिखना जरूरी था। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड, ताकि उसको जो है वो प्रॉपरली जो है उसको स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जा सकता था और उन पर जो है एंड जो है डिबेटेड, और उन वाद विवादों में उसका यूज किया जा सकता था, जो डिबेट के समय उनका वाद यूज किया जा सकता था। दिस conviction produced an administrative culture of memos, noting and reports, और इस प्रकार जो है समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर ये जो है बेस्ड शासन की संस्कृति की शुरुआत हुई। The British also felt that all important documents and letters needed to be the carefully preserved, और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे उनको, लेटर्स को जो है प्रिजर्व करना, केयरफुली प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी था। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स, और इसलिए उन्होंने जो है रिकॉर्ड रूम्स बनाए, और अटैच्ड टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, और उनको सभी को एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से अटैच किया। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, और इसमें तहसीलदार के दफ्तर थे, जो कलेक्ट्रेट एंड द कमिश्नर्स ऑफिस एंड द प्रोविंशियल जो सेक्रेटरीट्स एंड लॉ कोर्ट्स, ये सभी थे। जैसे कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, और दूसरा था कचहरी जो लॉ कोर्ट्स थे। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम, ये सभी उनके रिकॉर्ड रूम होते थे, जिसमें स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव एंड म्यूजियम वर आल्सो इस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड, जहाँ पर अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए थे इनको बचाकर रखने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने इस तरह के ऑफिस को बनाया। जो रिकॉर्ड रूम होते थे, ये रिकॉर्ड रूम कौन से होते थे? तहसीलदार के दफ्तर होते थे, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर एंड प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, ये सब कोर्ट वगैरह होते थे। Letters and memos that moved from one branch of the administration of another to in the earlier years of the 19th century can still be read in the archives। 19th सेंचुरी में जो है कि शुरुआत में ही द प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी एक शाखा से दूसरी शाखा में जो है लेटर भेजे जाते थे, ज्ञापन भेजे जाते थे, और आर्काइव में जो है इनको देखा जा सकता था। वहाँ पर जो है यू कैन टू स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड, और ये जो यहाँ पर जो है आप वहाँ पर जिला अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट भी पढ़ सकते थे, जो रिपोर्ट्स तैयार होती थी, और उनके जो है अधिकारियों के निर्देश और जो है सुझाव भी देख सकते थे। इंस्ट्रक्शन एंड
डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ द ओपिनियंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको जो है उनके द्वारा ऊपर बैठे जो इतने भी ऑफिसर्स होते थे उनके बड़े अधिकारियों के पास भेजे गए उनके निर्देश और सुझाव भी वहाँ पर देखने को मिलते थे, और इस प्रकार की जो है नकल की जाती थी ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ द प्रोविंशियल, मतलब जो बड़े अधिकारी होते थे उनको। इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दीज द डॉक्यूमेंट वर केयरफुल्ली कॉपीड, उनको मतलब जो नकल कराई जाती थी, जो सुलेखनवीस होते थे या लेखन करने वाले होते थे, इस तरह के उनको डॉक्यूमेंट को जो है नकल कराई जाती थी, एंड द ब्यूटीफुल्ली रिटर्न बाय द कैलियोग्राफिस्ट, जो खुशनवीस होते थे उनके द्वारा, जो लिखने में माहिर होते थे उनके द्वारा, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग, जो ऐसे ब्यूटीफुल राइटिंग को करने में जो है बहुत मतलब जो है स्पेशलाइज्ड होते थे। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मध्य में जो है इससे जो है स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग, और इस मतलब प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, और मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड, और इस तरह से बहुत सारी कॉपीज को जो है प्रिंटेड किया जाने लगा। और इस प्रकार जो है एज द जो है प्रोसीडिंग ऑफ हिच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो है उनको तैयार किया जाने लगा, तकनीकी फैली और इसके सारे सरकारी विभाग के कार्यवाही दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। कार्यवाही जो जितने भी कार्यवाही के लिए जो है दस्तावेज तैयार की जाती तो उनकी कॉपी जो है प्रिंटेड की जाने लगी जब ये तकनीक आई थी, मतलब प्रिंटेड की। दूसरा है सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। इन द प्रैक्टिस ऑफ द सर्वेइंग आल्सो बिकेम द कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का जो है चलन बहुत ही इम्पोर्टेंट बना था। द ब्रिटिश बिलीव्ड अ कंट्री हैड टू बी द प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड, और इसको जो एडमिनिस्ट्रेटेड करने के इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड करने के लिए जो है उसको जानना प्रॉपरली ठीक रूप से जो है जानना, सही ढंग से जानना जरूरी था। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड द सर्वे वर बीइंग द कैरिड आउट ऑफ मैप एंड द जो है एंटायर कंट्री, पूरे देश का जो है नक्शा तैयार किया गया उसमें डिटेल्ड में सर्वे के लिए। बड़े बड़े सर्वेक्षण किया जाने लगे, बीइंग द कैरिड आउट ऑफ द मैप एंटायरली कंट्री इन द विलेजेस, रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, और रिवेन्यू सर्वे भी किया जाने लगा। दूसरा जो है एफर्ट ऑफ वाइज द नो नो द टोपोग्राफी में होता है सॉइल की जो है की गुणवत्ता की जानना, द सॉइल क्वालिटी मतलब सॉइल की गुणवत्ता, टोपोग्राफी ऊपरी परत, एंड फ्लोरा एंड फौना वहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के, और लोकल हिस्ट्रीज और स्थानीय जो इतिहास थे, और उनके क्रॉप्स के बारे में जो है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में उनके सभी सर्वे किया जाने लगा। ऑल द फैक्ट सीन एज द नेसेसिटी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीजन, और क्षेत्रों के बारे में, और ये जो है उसमें जो है ये सभी जानना जरूरी था, और उनके लिए जो है वे सभी मतलब जानकारी इकट्ठा करते थे। सेंसस ऑपरेशंस वर जो हेल्ड एवरी 10 years, और हर 10 साल में जो है जनगणना भी की जाने लगी। These prepared detailed records and number of peoples in all the provinces of India, और ये प्रांतों में भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति और उनके जो है उनके बारे में नो इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय, उनकी जो है धर्म और उनकी जातियाँ, देयर वर इनके सबके जानकारी इकट्ठी की जाने लगी। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, द बोटेनिकल सर्वेज था, जूलॉजिकल सर्वेज था, एंड आर्चियोलॉजिकल सर्वे था। ये इस तरह के सर्वे थे डिफरेंट तरीके के, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वे, और इस प्रकार के जो मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण था, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण किए जाते थे। तो समझ में आगे हो गए बोटेनिकल वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, बायोलॉजिकल सर्वेक्षण जो था, और दो आर्कियोलॉजिकल जो था पुरातत्वीय सर्वेक्षण था, मानवीय शास्त्र जो है मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण था। इस तरह से जो है फॉरेस्ट सर्वेज था, फॉरेस्ट के जो है इनके बारे में। आगे है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, अधिकृत जो रिकॉर्ड्स होते थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, उनसे क्या मतलब क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स जो है वास्ट जो है
कॉर्पस ऑफ द रिकॉर्ड्स वी कैन गेट द नो लॉट। रिकॉर्ड्स इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते थे हैं फिर भी, बट वी मस्ट रिमेंबर दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये सभी जो है इनको जो है रिकॉर्ड्स को जो है रिमेंबर हमें याद रखना होता था, और इनको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को दे टेल अस व्हाट ऑफिशियल थॉट, कि ऑफिशियल्स क्या सोचते थे ये हमें बताते थे। दे वर इंटरेस्टेड इन, वे उनकी रुचि किस में थी उनके बारे में हमें पता लगता था, रिकॉर्ड से पता लगता था कि सरकारी अफसर क्या उनके इंटरेस्टेड थे। इन व्हाट दे विश टू, वे क्या चाहते थे प्रिजर्व फॉर प्रोस्पेरिटी, और उनकी जो थी जो विश्ड टू बी प्रिजर्व फॉर द पोस्टेरिटी, और उनको जो है वो इसमें दिलचस्पी, किन चीज़ों में दिलचस्पी होती थी। बाद में इन चीज़ों को जो है दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो है ये इन रिकॉर्डों को से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती थी। व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट दे बिहाइंड देयर एक्शन, कि दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाई, उनकी जो है एक्शन क्या होते थे, ये कोई मतलब ज़्यादा जानकारी इनको नहीं होती थी आम लोगों को। इन बातों को जानने के लिए जो है हमें कहीं देखना होगा। फॉर व्हाट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन द प्लेंटी। मतलब तो इनको जो है, लेकिन सरकारी जितने भी जो है इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं देखना होगा कि जब हम दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते थे तो उनमें कमी नहीं रहती थी। और दूसरा जो है वी हैव जो है डायरीज ऑफ पीपल, और इनको जो है सरकारी रिकॉर्ड्स को जो है लिहाज से जो है लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राएँ, पिलग्रिम्स जो है ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, यात्रियों का स्मरण था, तीर्थ यात्राएँ थी, लोगों की डायरिया, लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाजार में बिकने वाली कुछ पत्रिकाएँ, बुकलेट्स थी। देवर सोल्ड इन द लोकल बाजार, जो लोकल स्थानीय बाजार में बिकती थी। एज प्रिंटेड स्प्रेड जो है न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड, और जो प्रिंटेड होते थे स्प्रेड न्यूज़पेपर और वर पब्लिश्ड एंड इशूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, और लोगों में जो है ये जो है बहस, जनता में बहस भी होने लगी थी उन मुद्दों को लेकर। मतलब जो लोग पढ़ते थे उनको जानकारी होती थी तो डिबेट्स होना शुरू हो गई थी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, नेता और रिफॉर्मर जो थे वो रोट स्प्रेड देयर आइडियाज, अपने विचारों को लिखना प्रसार करना शुरू किया। पोइट्स ने, नॉवलिस्ट ने रोट एंड एक्सपेंस देयर फीलिंग्स, और अपने विचारों को, अपनी जो भी भावनाएं व्यक्त करते थे, अपनी जो इमोशंस को वो लिखना शुरू किया। ऑल दीज सोर्सेज, ये सभी स्रोत थे जो उनके हाउएवर प्रोड्यूस, जो उन रचे गए बाय दोज हु वर लिटरेट, जो पढ़े लिखे होते थे। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस टू लिव्ड एंड ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स एंड वर्क इन द माइंस पुअर ऑन द स्ट्रीट। ये था कि आदिवासी, हम पता लगा सकते थे कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब, वो किस तरह से जो है गेटिंग टू नो देयर लाइव्स अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, उनके लिए जो है जो डिफ़िकल्ट टास्क होता था अपना जीना, मतलब जीने का एक बहुत बड़ा उनके लिए बहुत ही मुश्किल, मतलब जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अपने अनुभवों को गुजरते थे। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, गुड बाय।